सबसे पहले स्टार्ट करो स्ट्रेस की कहानी। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? चालू हो जाओ बस अब। रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेसेस आर मेजर्ड इन विच फ्रेम? एक्शन फ्रेम और रिएक्शन फ्रेम। टाइम काउंट होगा इसलिए फटाफट चलना। हाँ, रिएक्शन फ्रेम। क्यों? बिकॉज वी वांट टू डिजाइन द मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रेसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्शन एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होगा शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की अगर बात करेंगे तो उसमें एरिया कौन सा है? परपेंडिकुलर। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो एरिया कौन सा है? अलोंग होगा। प्योर बेंडिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो वो मिड पॉइंट पे ही डिफाइन हुआ था। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बेंडिंग मोमेंट मिल गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो उसमें चाहिए था, अगर फोर्स को वेरी करेंगे तो क्या एम और सिग्मा दोनों वेरिएबल होंगे? ठीक है, चलिए ये दोनों अगर वेरिएबल होंगे तो एक रिजल्ट है जो बनता हुआ जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द बीम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज वाई आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। ये वाई मैक्सिमम क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? सिर्फ आंसर्स को मैच करने के लिए होता है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं होता वहां पे। आगे की कहानी सुनो। जब हम लोग बीम लेवल पे बात करते हैं तो बेस्ट डिजाइनिंग कौन देता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर्स के लिए कौन देता है? फाउंडेशन बोल्ट्स। अब आपका ऑब्जेक्टिव है, मैं बोलूंगा हाईलाइट करूंगा, इसको ध्यान रखना। फाउंडेशन बोल्ट्स आर डिजाइन्ड फॉर टेंशन। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा था? प्रॉब्लम क्या है? वीक इन टेंशन। उसके पीछे का रीजन क्या था? वॉइड्स। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि फाइन क्रैक्स एंड वॉइड्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मिनरल जिसने स्टील को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हो वो कौन सा है? कार्बन। कार्बन कंटेंट के चलते ही हमें फेलियर होता हुआ दिखाई दे। कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से डक्टिलिटी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, ब्रिटलनेस इंक्रीज होती है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम होती है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सॉरी। ठीक है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट कार्बन का। अब वो माइल्ड स्टील टेंसाइल कर्व पे आ जाओ। ठीक है, ए बी सी डी में जब उसमें देखेंगे तो सबसे पहले ए पॉइंट आता है। ए पॉइंट क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी। बी पॉइंट क्या होगा? इलास्टिक लिमिट। सी प्राइम क्या है? अपर यील्ड पॉइंट। सी डबल प्राइम क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट पे क्यों आते हैं? ठीक है, क्या एफ वाई अपने आप में एक वेरिएबल क्वांटिटी है? किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। इसमें एक वर्ड और याद रखना, रेट ऑफ लोडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। द वर्ड इज इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ लोडिंग ऑल्सो। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जो हमारे पास में सीडी वाला जोन होगा दैट इज कॉल्ड एज जिसमें हम लोग डक्टाइल जोन जो हमें मिलता है। ठीक है, डक्टाइल जोन जो हमको मिलेगा, ठीक है, इल्ड प्लेटो, इसमें होगा रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद में डी टू ई वाला जो जोन होगा, डी टू ई वाला जोन वो होगा स्ट्रेन हार्डनिंग वाला। ई पॉइंट कौन सा है? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ई होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट। ई टू एफ जो होता है वो नेकिंग जोन होता है। ठीक है, एफ के बाद में क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस मिलता है? ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद में जो फेलियर होगा दैट फेलियर इज क्या वो हमारे लिए 45 डिग्री पे कप कॉन फेलियर था? ठीक है, डक्टिलिटी की शुरुआत यहां से हुई थी हमारे पास में। ठीक है, चलो माइल्ड स्टील में टोटल थ्योरीज तीन। सबसे पहले WSM एडवांटेज। ठीक है, डायरेक्टली आ जाओ आप तो मेरे लिए। अच्छा, प्लास्टिक लोड मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। ठीक है, प्लास्टिक लोड मेथड में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एज कंपेयर टू WSM, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लास्टिक में कम है क्योंकि वो जल्दी उसमें बहुत कम जोन बचता है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग हाँ, प्लास्टिक लोड मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटरमिनेट मेंबर सेक्शन क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद LSM WSM को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करता है? वो अलग है, वो सेफ्टी के लिए था। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट आओ, माइल्ड स्टील टेंसाइल कर्व को जब भी डिजाइन करते हैं तो वो हमेशा डिजाइन होता है किस टाइप की लोडिंग के लिए? ग्रेजुअल के लिए। और उस ग्रेजुअल के चलते हम लोग जब उसमें कैलकुलेट करेंगे तो 250 मिल जाता है। रिपीटेटिव लोडिंग के चलते एंड्योरेंस लिमिट मिलती है और 180 वो मिलेगा उसमें, 186 185 आपको मिलता है। अब उसके बाद में आओ, 0.75 टाइम्स ऑफ Fy किसके लिए होता है परमिसिबल स्ट्रेस? बियरिंग के लिए। 0.66 टाइम्स ऑफ Fy, 0.6 टाइम्स ऑफ Fy कंप्रेशन एंड टेंशन, 0.45 टाइम्स ऑफ Fy, ठीक है। और एवरेज शेयर के लिए अगर Fy होगा तो डिनोमिनेटर में, F अल्टीमेट होगा तो डिनोमिनेटर में, और अगर शेयर होगा तो √3 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद बिल्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? कनेक्शंस, ठीक है। अच्छा, कनेक्शंस में बोल्टेड कनेक्शंस प्रेफरेबली कहां दिए जाते हैं? रिवेटेड कनेक्शंस, ठीक है। इसके बाद वेल्डेड भी हो जाएगा। अब आप बोल्टेड में अच्छा, लैप जॉइंट शेयरिंग प्लेन, एक मिनट, जब हम लोग एरिया शैंक से एरिया नेट लिखते हैं तो उसमें कितने का था डिफरेंस? 0.78 का। इससे पहले जब हम लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट लिखते हैं तो उसमें हम लोगों ने ए नेट और ए शैंक के साथ में लिखा होगा एफ अल्टीमेट डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3, ये किया था। दूसरी कंडीशन में आओ, जब हम लोग चेक करते हैं इसके लिए लैप जॉइंट तो शेयरिंग प्लेन 1 मिलता है, बट जॉइंट शेयरिंग प्लेन 2, लैप जॉइंट प्रॉब्लम एसेंट्रिसिटी। रिडक्शन के लिए क्या करते हैं? एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं? ठीक है, हमेशा बाय डिफॉल्ट आपको डबल कवर बट जॉइंट मिलेगा, सिंगल कवर बट जॉइंट कभी नहीं होता है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन मेन प्लेट, कवर प्लेट, रीजन, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट फॉर्मूला क्या है? 2.5 kb इंटू डी इंटू टी मिनिमम इंटू एफ अल्टीमेट प्लेट 1.25। इसमें केबी के टोटल 4 फॉर्मूले थे, चारों को लिखो। वेरी गुड। ठीक है, मतलब इनमें से ध्यान रखना है, ये गलत नहीं करना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, गलत मत करना बस इसमें, है ना। चलिए, इन चारों में से मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, बोल्ट्स के लिए रिवेट्स बेस्ट सेक्शन कौन सा, अरेंजमेंट कौन सा है? ठीक है, डन, डायमंड पैटर्न होता है। और ठीक है, अगर हम लोग वेल्डेड की बात करते हैं तो वेल्डेड कनेक्शन में टॉप सरफेस से स्लैग को रिमूव क्यों करते हैं? ठीक है, फ्यूचर कोहेजन के लिए। बट वेल्डेड कनेक्शन सिंगल साइड पेनिट्रेशन, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस 5/8। और डबल साइड पेनिट्रेशन होने पर, बेटा सुनो, जब आपको थ्रॉट थिकनेस बोलेंगे तो यू शुड गिव आंसर ओनली एज अ 5/8 और टी मिनिमम। आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं देना उसके अंदर। 7/8 होता है जिसमें हम लोग पेनिट्रेट करते हैं उसको, दैट इज पेनिट्रेशन थिकनेस, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस होगा Fy डिवाइडेड बाई, हाँ, 1.25। 1.25 था यहाँ पर, उसको आगे कैरी करो। अगर फील्ड में जाएंगे तो कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। फिलेट बट वेल्डेड कनेक्शन में एक सिंगल वर्ड याद रखना है, क्या? डन।
फिलेट वेल्डेड कनेक्शन में एक वर्ड याद रखना है क्या? ठीक है, फॉर्मूला है के एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। के क्या होता है? ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? एंगल इंक्रीज करेंगे के वैल्यू डिक्रीज करेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितना है? मैक्सिमम वैल्यू कितना है? दोनों का सम कितना है? के की एक्चुअल वैल्यू कोड में क्या मिली थी? कोड ने एक्सेप्ट क्या किया? ये किसके मल्टीपल में रिड्यूस होते हुए गए थे? 0.05। वेरी गुड, 0.05 से रिड्यूस होते हुए गए थे। ठीक है, आगे सुनो। ये मिल गया। एस क्या होता है? साइज ऑफ वेल्ड। इसको मेजर कहां से करते हैं? साइड ऑफ द ट्राइंगल से। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग थ्रॉट थिकनेस मिल गया। अच्छा, इसमें थ्रॉट थिकनेस का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज थ्रॉट थिकनेस? के एस। ऑलवेज रिमेंबर के एस इज द थ्रॉट थिकनेस। ठीक है, इसके बाद में एस मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड इज डिसाइडेड बाय मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड इज डिसाइडेड बाय स्क्वायर एजेस में सबट्रैक्शन कितना होगा? ठीक है, राउंड एजेस में सबट्रैक्शन कितना होगा? ठीक है, मतलब वो ठीक है, 3/4 के साथ में लिख दोगे, समझ गया मैं, कोई बात नहीं, चलने दो। इसमें सबट्रैक्शन कितना होगा? ठीक है, मतलब वो ठीक है, 3/4 के साथ में लिख दोगे, समझ गया मैं, कोई बात नहीं, चलने दो। ये आपको मिल गया। नेक्स्ट है एल इफेक्टिव और एल नॉट लोड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो एल नॉट प्लस या माइनस कितना? 2s। तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, डन। इसके बाद में नेक्स्ट सुनो। परमिसिबल स्ट्रेस एफ अल्टीमेट हो गया, गामा एम डब्ल्यू √3 के साथ में होगा। आप बैलेंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस में जो भी लेंथ गिवन होगा बाय डिफॉल्ट दैट लेंथ वुड बी एल इफेक्टिव। ठीक है, इस बात को बच्चों कतई मत भूलना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, कि जो भी कोई लेंथ हमें गिवन है वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंथ है जो हमें दी जाएगी वहां पर। इसके अलावा वो कोई भी लेंथ नहीं है जो कि हमें वहां पर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जब हम लोग कैरी करते हैं एल इफेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड और ट्रांसवर्स वेल्ड, तो दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? तो ट्रांसवर्स वेल्ड की अगर हम बात करें, सपोज अगर ट्रांसवर्स वेल्ड की हम लोग बात करते हैं, तो उस केस के अंदर ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए, हाँ, ट्रांसवर्स वेल्ड में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करते हैं? ट्रांसवर्स वेल्ड में प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग। प्लग एंड स्लॉट वेल्डिंग बच्चों भूलना नहीं है, वो रट रट के मत बैठो। ठीक है, और अगर हमारे लिए हम बात करते हैं इसके लिए, ठीक है, सपोज अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, तो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड के लिए कितना है? ठीक है, एक चीज याद रखना, मिनिमम ओवरलैप की जब बात की जाती है कि एक के ऊपर एक कितना ओवरलैप हम लोग रख सकते हैं, दैट इज 4s और 40 mm। याद रहेगा? 4s और 40 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। 4s और 40 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ द वेल्ड जो दिया जाता है, ये कोडल वैल्यूज हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ द वेल्ड जो दिया जाता है वो होता है 4s 40 और 40 mm। ठीक है, ये इस तरह से देखो, ये होगा ऐसे 40 और
40 mm, ठीक है, विच एवर इज मैक्सिमम, हाँ बेटा उसी से लिखना पड़ रहा है, विच एवर इज मैक्सिमम, इसको ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। ये ओवल मतलब आपको दोनों में से मैक्सिमम, या देखो 4s, s होता है साइज ऑफ वेल्ड, 4s और 40 mm हो जाएगा, जिसको हम लोग मिनिमम लेंथ के बेसिस पे बोलेंगे, लेंथ 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 लेंथ, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव। याद रखने की ट्रिक बोलता हूं, आपने जब भी कोई वेल्डेशन आपको मिलता है तो क्या एस और एस दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप लोग? अगर दोनों साइड से एस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कम से कम हमारे पास में इतना तो होना चाहिए जो कि कनेक्ट कर सके। हमने 2s कनेक्ट करवाया था तब जाके लॉन्गिट्यूडनल को सेव किया था, तो बीच में 2s और दोनों साइड और s दोगे तो टोटल कितना मिला? 4s, ठीक है। 40 mm दोनों साइड कॉमन है, वो ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है। वो हमारे पास में अलग क्लॉज है, वो हमारे लिए एल इफेक्टिव के लिए था, एल इफेक्टिव के लिए था बेटा, वो एल इफेक्टिव के लिए था वो, ठीक है, कि वो जब हमारे लिए वो पूरी तरह से यूनियन बना रहेगा उसकी टेंडेंसी थी वो, ठीक है। चलो और अब सुनो आगे की कहानी। जब भी हम लोग बात करते हैं बोल्ट्स के लिए, अच्छा वो वाला फॉर्मूला याद है कि जैसे कि अगर हमारे पास में कोई प्लेट है, सपोज कोई प्लेट दे रखा है, एक प्लेट है जिसमें अगर एक सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे दे दिया, उसके चारों तरफ पेरीफेरी पे वेल्डिंग कर देंगे, तो वेल्डिंग करने पर क्या आर क्रॉस एफ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसके अंदर, राइट, ठीक है। उसमें कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस के लिए अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया पाई डी, ठीक है, और इंटू टी थिकनेस हो गया, और उसमें फोर्स लिख देंगे हम लोग, मिल जाएगा आपको। आई होप बेटा क्लियर है ये वाला कि एस इंटू एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव हो गया पाई डी, और अपने आप में लास्ट में हमको परमिसिबल स्ट्रेस या कैलकुलेटेड स्ट्रेस से आपको मिलेगा। हाँ, पाई डी अपने आप में एरिया हो गया ना, पाई डी इंटू टी एरिया होगा, ठीक है। अब इसको सुना, जब हमने यहां तक ये कैलकुलेट किया, क्रिटिकल बोल्ट हमेशा सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे और मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। इसको याद कैसे रहता है, क्रिटिकल बोल्ट हमेशा सेंटर से सबसे ज्यादा दूर, और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के, अगर फोर्स सेंटर से चला गया तो कहीं पे भी कोई भी एसेंट्रिसिटी आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, हमारे लिए सेकंड टाइप का जो एसेंट्रिक कनेक्शन था उसमें दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन था, कौन कौन सा? शियर और टेंशन, बाय डिफॉल्ट कोड में यही है, ठीक है। जब हम लोग शियर और टेंशन की बात कर रहे हैं, अगर एलएसएम में होगा तो क्या फोर्स का स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ जाएगा, सर्किल इलिप्स वाला, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे बोर्ड डब्ल्यूएसएम के लिए तो क्या होगा? स्ट्रेस और 1.4 वाला आ जाएगा, इसमें लीनियर के साथ में इसको आप कैरी कर जाओगे, ठीक है। सुनो, और अगर हम लोग एसेंट्रिक कनेक्शन टाइप 3 की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ वो ठीक है, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट उसके लिए 3 टाइम्स ऑफ एफ डी स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, जब अगर हमारे लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स है और उसमें जब एसेंट्रिक कनेक्शन देखते हैं तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जब आ जाता है तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे शिफ्टेड होती है? h/7, h/7 विल बी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ब्रैकेट प्लेट, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट यहां तक आपके पास में आ गया। रिवेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिवेट की बात अगर हम लोग करेंगे तो रिवेट के लिए आपके पास में 25 से कम होगा तो, ठीक है, 25 से कम होने पर 1.5, और अगर 25 से ज्यादा है तो, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग फील्ड रिवेटिंग की बात करेंगे तो कितने परसेंट से रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास में वेल्डिंग की बात होगी तो, ठीक है, चलिए डन। इसके बाद में नेक्स्ट यहां तक आप लोग आ गए, और क्या था फिर? परमिसिबल स्ट्रेस अनविन्स फॉर्मूला, हाँ वही दक्ष, अनविन्स फॉर्मूला क्या था? 6.04 रूट टी, यहां से आप उसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आगे फिर अब हमारे पास में नेक्स्ट टेंशन मेंबर चैप्टर, बी माइनस एंटी नॉट प्लस
वो टेबल SC 250 वाला वो पूछूं? चलो सुनो 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 सुनो, ठीक है। एक टेबल और थी हमारे पास में, वो इस तरह से अगर हमारे पास वर्कशॉप दिया जाता है, मतलब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स है, तो सिग्मा एसपी कितना है? 100। सिग्मा बीपी कितना है? डन। आगे कैरी करो, फील्ड में जाएंगे 10% के साथ में कर दोगे, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं परेशान करेगा आपको कोई भी। फर्दर हम लोग वैलिडेट कनेक्शन सॉरी टेंशन मेंबर चैप्टर में आते हैं। टेंशन मेंबर चैप्टर में हमने कुछ रिजल्ट्स बनाए। सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव क्या है? डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब वो सिलेंडरनेस रेशियो के जो फॉर्मूले थे उनको रिकॉल करो। लाइव लोड, अच्छा क्या सिलेंडरनेस रेशियो का चेक टेंशन मेंबर्स के लिए नेसेसरी होता है? ठीक है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तीनों फोर्स होते हैं, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। इन तीनों में से डेंजरस फोर्स कौन सा है? लाइव लोड। ठीक है, चलो विंड लोड अर्थक्वेक लोड में और क्यों लगता है? सेम इफेक्ट होता है। चलो, अब इसके बाद में अगर लाइव लोड का रिवर्सल है तो कितना? हाँ हाँ। और अगर विंड लोड का होगा तो 250। कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है इसलिए, ठीक है। अगर टाई वर्ड लिखा है तो, मैक्सिमम लिखा है तो, बीम लिखा है तो, वेरी गुड, बहुत सही, याद हो गया। चलिए, इसके बाद में हम लोगों ने शियर लेग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। प्लेट सेक्शन से एंगल सेक्शन में गए बेटा, वो और हम एक ही होटल में रुके हुए हैं। ठीक है, किमजोंग चुप हो जा, पढ़ाई कर ले बैठ के अभी। ठीक है, सुनो, हाँ सुनते चलो। जब हमारे पास में शियर लेग इफेक्ट की बात करते हैं तो शियर लेग इफेक्ट किस में होता है? प्लीज बेटा कुछ मत बोलो, चुपचाप बस चलने दो कहानी को, है ना। आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। आउटस्टैंडिंग में होता है। उसके लिए हमने दो मेथड सीखे थे रिडक्शन के लिए। अगर सिंगल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड विद गसेट प्लेट तो उसमें शियर लेग इफेक्ट है। रिडक्शन के लिए पहला मेथड क्या है? अनइक्वल एंगल सेक्शन दे दो, नहीं तो इंक्रीज करो नंबर ऑफ बोर्ड्स या फिर लेंथ ऑफ कनेक्शन को बढ़ा दो। राइट, यही था। दूसरी कंडीशन पे आओ। अगर हम लोग कहते हैं कि लेंथ ऑफ कनेक्शन बढ़ गया और लेंथ ऑफ कनेक्शन है ही है, दो का सर, ठीक है, एंगल सेक्शन प्लेट सेक्शन की तरह से बीटा का फॉर्मूला क्या है? चलो कोई बात नहीं, सुनो 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 सुनो, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद सुनते चलो, बीटा की रेंज क्या है? ठीक है। अगर हम लोग अल्फा के लिए चेक करते हैं, 1 वोल्ट है तो कितना? ठीक है, 2 वोल्ट होगा तो कितना?
और अगर 4 बोल्ट है तो कितना, नहीं नहीं वो भी 0.6 ही है। वेल्ड है तो कितना, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट सुनो, कहाँ गए यार, हाँ 0.8 के साथ में 3 बोल्ट होंगे तो ठीक है, डन। फिर आ जाते हैं हम लोग ब्लॉक शेयर के लिए। ब्लॉक शेयर में दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, कौन सा, शेयर और टेंशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग, बच्चों को कैलकुलेशन याद है, जब भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होंगे, अलग अलग तरह से ग्रॉस नेट वगैरह सब कुछ, सारी कैलकुलेशन याद है, जो बताया गया है, जो डायग्राम वगैरह बनाए थे सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना आप लोग, एजीए नेट वाले, ठीक है। इसमें मैं देखो, अगर जैसे एक के साथ ग्रॉस होगा तो दूसरे में नेट होगा, एक में नेट है तो दूसरे में ग्रॉस होगा, लेकिन नेट लिखते वक्त हमें सेंटर लाइन पे आना है, तो सेंटर लाइन पे लास्ट वाला बोल्ट हमेशा आधा होता है, 50% आता है। दैट वाज द ट्रिक, ठीक है, ये याद रखना। इसमें बच्चों में एक गेम है जो उसने खेला था यूपीएससी ने, वो गेम मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने गंदगी ये मचा दी थी कि 18 एमएम का बोल्ट देके 18 एमएम ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, जबकि 18 एमएम का बोल्ट है तो सब्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए, 20 एमएम होना चाहिए था, ठीक है। मतलब लास्ट वाले की नहीं, नहीं मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अरे नॉर्मल में जैसे जहां डी नॉट लिखते हैं ना, तो डी नॉट में 18 की जगह 20 होना चाहिए था। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन कहीं पे ऐसा आ रहा है, गड़बड़ है कहीं पे, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कि भाई वो क्वेश्चन सही है या नहीं है, ठीक है। इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलो अब आगे सुनो, लग एंगल्स देने का मेन पर्पस क्या है, हाँ कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग ठीक है, जब हम लोग करते हैं ये वाला, हाँ लेंथ ऑफ कनेक्शन के लिए, अच्छा जब हम लोग लग एंगल्स को यूज करते हैं गसर सॉरी मेन मेंबर के साथ में, तो कितने परसेंट से इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों ने सपोज यहां पर दिया हुआ है 20%, चैनल में कितना होता है, हाफ कर दोगे उसका, ठीक है। अब वो के फैक्टर पे आ जाओ, WSM के जो थे उन पे आ जाओ। सिंगल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, के फैक्टर, ठीक है। टू एंगल सेक्शन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट एंड टैग बोल्टेड, नॉट टैग बोल्टेड, नॉट टैग बोल्टेड, 3 opposite side of gusset plate and tack bolted, not tack bolted, ठीक है। चलिए, ये नॉट टैग बोल्टेड का था, मैंने कल एक क्वेश्चन भी था इसमें। अच्छा इस बात को याद रखना कि लग एंगल को कनेक्ट करते हुए क्या 2 बोल्ट मिनिमम से मिनिमम देने होते हैं, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं ग्रुप में उसका आंसर भी दिया था, मैंने कोड की कॉपी दी थी मैंने उसमें, ठीक है। आगे सुनो, अगर हम लोग, ये आपका टेंशन मेंबर चैप्टर हो गया। कंप्रेशन मेंबर पे आओ, कंप्रेशन मेंबर डायरेक्टली कंसेप्ट पे आता है। अच्छा हमारे पास में 3 मेंबर सेक्शन है, एक हो गया अच्छा ये याद रखना, सुनो सुनो सुनो, कंप्रेशन मेंबर में 2 वर्ड याद रखना है, एक हो गया स्लेंडरनेस रेशियो और दूसरा ग्रॉस एरिया। बच्चों ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। 3-4 बार आ चुका है, फिर पूछ लेगा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। आगे का कंसेप्ट सुनो, 3 मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं, चलो हो गया, यही थे तीनों। इसके बाद में नेक्स्ट सिलेंडरनेस रेशियो में, जब हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन देखते हैं तो आर मिनिमम कितना है, ठीक है। सिंगल एंगल सेक्शन सॉरी सॉरी आर चैनल सेक्शन में और आई सेक्शन में भी यही होगा। सिंगल एंगल सेक्शन इज कनेक्ट सिंगल एंगल सेक्शन इज कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, तो कितना है, RVB, ठीक है। और इसके बाद में टू एंगल सेक्शन अपोजिट साइड सेम साइड है तो R1XX, ठीक है। और इसके बाद में लैम्डा टैग बोल्ट्स इक्वल टू L इफेक्टिव 2 डिवाइडेड बाय RVB एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन 14.6, ठीक है।
अगर हमें 2 रोज में बोल्ट्स को देना है तो उसमें डेप्थ ऑफ द एंगल सेक्शन कितना होना चाहिए, चैनल सेक्शन में कितना होना चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट उसमें चेक करो, डेप्थ मिल गया आपको। और डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर कितना है? 5 स्टेप। डैक्स लिख के बैठे थे पक्के से, पक्का। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सी, किम जोंग, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पे आओ। यहां तक आने के बाद में ठीक है, इफेक्टिव लेंथ पे आना बच्चों। इफेक्टिव लेंथ वाला कंसेप्ट था हमारे लिए। मैं पूछता हूं, सोच समझ के एक एक करके जवाब देना। इफेक्टिवली रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ द एंड्स, इफेक्टिव लेंथ। वेरी गुड। effectively restrained against translation at both the ends but not restrained against rotation। दक्ष गलत कर गए, गलत है, 1 है ना, 1 1 1। इफेक्टिवली, मैं फिर से बोलता हूं, इफेक्टिवली रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एट बोथ द एंड्स, एट बोथ द एंड्स बट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन एट बोथ द एंड्स, मतलब ठीक है। अब समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन, effectively restrained against translation at both the ends but restrained against rotation at one end। Very good। Effectively restrained against translation and rotation at one end but other end is free to rotate and translate। ठीक है। Effective length of electric pole is, ठीक है, 0.8L होगा, 0.8L। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट आओ, उस साइड में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एंगल सेक्शन पे आना। जब हम लोग सिंगल एंगल सेक्शन, ठीक है ठीक है, वो कोई बात नहीं बेटा, उसको जब हम लोग बात करते हैं सिंगल एंगल सेक्शन, जब एंगल की बात करेंगे तो सिंगल एंगल सेक्शन डिसकंटिन्यूअस सिंगल बोल्ट है, तो आंसर एकदम बढ़िया इकबाल साहब। अब आगे चुपचाप जवाब दे दो, मजा आ जाएगा आपको और मेरे को दोनों को ही। ठीक है, 1L। ठीक है, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द केसेस के आंसर 0.85L, 0.85L, 0.85L। ठीक है, ये याद रखना, एंगल में 3 होते हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस होगा तो। अच्छा, एक केस वो भी था जिसमें हमारे लिए बिल्डिंग के अंदर हमें 1L मिलता है, नहीं नहीं, जिसमें सिलेंडरनेस 0 हो जाता है, तो वो कौन सा था आंसर? वॉल। बच्चों वो इस बात को याद रखना, जब हम लोग 1984 कोड देखते हैं तो उस समय जो रखा गया था आंसर, वो था फॉर्मूला मर्चेंट रनकाइन का फॉर्मूला। अभी हम लोग जो रखते हैं, जो नया कोड में दिया हुआ है, दैट इज फॉर पेरी रॉबर्टसन, नहीं, दैट इज पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला है, ये करंट वाला पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला है। ठीक है, और जो 1984 से पहले वाला जो था वो था सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 है, सुन लो। पहले सेकंड आया, फिर आया कौन? मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट के बाद में कौन आया है? पेरी रॉबर्टसन। ठीक है, अच्छा, एफसीडी इक्वल टू होता है एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट इंटू एक्स होगा, एक्स होगा। अब ये एक्स को जो रखते हैं, एक्स को बोलते हैं स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, और इसमें स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर के लिए वो फॉर्मूला है हमारे पास में, क्लासेस एबीसीडी 4 है हमारे लिए। इसके बाद में इफेक्टिवली सिलेंडरनेस, ये जो नॉन डायमेंशन सिलेंडरनेस रेशियो है, क्या वो लैम्डा इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफसीसी है? आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। और ठीक है,
इसके बाद में जब हम लोग इक्वल एंगल सेक्शंस और अनइक्वल एंगल सेक्शन है तो दोनों में से बेस्ट की बात करते हैं तो कौन सा है? अनइक्वल। अनइक्वल का बेस्ट कौन सा है? अपोजिट साइड विद लॉन्गर लेग्स आर कनेक्टेड, यही होगा। वेरी गुड। चलिए आगे सुनो। ठीक है, जब चैनल सेक्शंस की बात करते हैं तो चैनल सेक्शंस का जीरो स्पेसिंग पर भी है, वो आप फेस टू फेस के बेसिस पे देख लोगे, और जब अपोजिट साइड पे है तो वहां पे भी आप उसको कैरी कर जाओगे। अच्छा ठीक है, चलो वो रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, कंप्रेसिव फोर्स के लिए बेस्ट शेप कौन सा है? ठीक है। अच्छा, सॉलिड सेक्शन और हॉलो सेक्शन दिया जाए तो दोनों में से इकोनॉमिक है, बेस्ट कौन सा है? सेम शेप का दे रखा है ना, जितना 5 mm का। हाँ, ये अगर सेम है, ये अगर खेल लिया लेग लेग। अब ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, साथ साथ में नेट, एक मिनट रुकना, मुझे लगता है मैंने ना जो नहीं बेटा, बाहर है। ठीक है, सुनो। सुनो सुनो सुनो। हम लोग, हाँ, जब अच्छा इस बात को याद रखना, सर्कुलर सेक्शन पे बीम को छोड़ के सर्वे कर देना, पास हो जाओगे सर्कुलर सेक्शन में। सर्कुलर सेक्शन इतनी प्रॉपर्टीज के साथ में आता है, ठीक है। सुन लो, बीम को छोड़ के, बीम को छोड़ के अगर ऑप्शन में सर्कुलर दिया है, करवा देना, सर्कुलर सेक्शन सब जगह पास हो जाए। सोम में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, समझ गए? चलो, इसके बाद में आगे आओ, अब कहानी दूसरी सुनना। अच्छा, एंगल में बेस्ट कौन सा होगा? बीम पे रेक्टेंगुलर स्टार होगा, ठीक है। और उसके बाद में बल्ब एंगल सेक्शन कहाँ आता है? टाइटेनिक डुबा देना तुम लोग, ठीक है। और फिर ठीक है, पर्लिन्स के साथ में हो जाएगा। अब आओ लेसिंग्स एंड लेसिंग्स एंड पैटर्न्स, बेसिक पर्पस क्या है? यूनियन बनाना, ठीक है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। जब लेसिंग्स एंड पैटर्न्स की बात करते हैं तो उनमें थीटा मैग्नीट्यूड क्या है? लेसिंग्स में थीटा का मैग्नीट्यूड कितना है? याद रखना, ये वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ है? ये एंगल जो मेजर कर रहे हो आप, वर्टिकल के साथ है, ये ध्यान रखना, विद वर्टिकल था ये। अच्छा, इसके बाद में सी इक्वल टू क्या? अच्छा, वो लैम्डा कंपोनेंट कॉलम था, सी डिवाइडेड बाई आर वीवी, एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन, दैट शुड नॉट बी मोर देन 50.7, 50.7, ठीक है। ये था हमारे लिए। अच्छा, जब हम लोग लेसिंग मेंबर्स के डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो लेसिंग मेंबर सेक्शंस के लिए सुनो बेटा, नहीं 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 प्रफुल सुनो, लेसिंग मेंबर्स में डिजाइन करते हैं तो 3 आते हैं, एल बी टी। लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, विड्थ कितना है, टी, टी कितना है सिंगल के लिए, सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए, बाई 40, और डबल के लिए, डबल के लिए 60 होगा। बैटन्स के लिए कितना है? वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। चलो, इन तीनों में से चेक लगा था थिकनेस के ऊपर,
तो लैम्डा लेसिंग मेंबर्स इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई टी बाई √12 एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन, वेरी गुड, बस इसको याद रखना, ये लेसिंग मेंबर के लिए था, यहां पर एक इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए था, ठीक है। चलो, और एल इफेक्टिव के क्लॉज रिकॉल कर लो इसको। अगर सिंगल बोल्टेड है तो कितना होगा आंसर? एल इफेक्टिव 1L। और अगर हमारे पास में दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम लोग वेल्डेड होगा, तो वेल्डेड में कितना है बच्चों? 1 मिनट। पॉइंट 7। और दूसरा अगर हमारे पास में जैसे डबल लेसिंग होगा तो भी कितना है? थैंक यू। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेसिंग मेंबर हो गया। हाँ, जब भी लेसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रंट साइड बैक साइड क्या दोनों मिरर इमेज होते हैं? टाई प्लेट्स को देने का मेन पर्पस क्या है? होल्ड करना, यूनियन, मतलब ठीक है, डिस्टॉर्शन के अगेंस्ट, बड़ा वाला वर्ड है, इसको यूज कर लेना इसमें, ठीक है, डिस्टॉर्शन के अगेंस्ट इसमें काम में आता है। और दूसरा केस समझना, हाँ, जब भी कभी हम लोग इनके एरिया की बात करते हैं तो एक अज्यूम्ड फोर्स है, ट्रांसवर्स फोर्स, वो कितना है? 2.5%। जब लेसिंग्स की बात करते हैं तो लेसिंग मेंबर सेक्शन डिजाइन होते हैं कितने के लिए? लेसिंग डिजाइन होते हैं एक्सियल फोर्स के साथ में, ठीक है। चलिए, दूसरा इसमें आप चेक करना, जब हम लोग फोर्स मिल गया, वो फोर्स एफ इक्वल टू कितना था? v/2 sin थीटा, याद रखना, एफ इक्वल टू v/2 sin थीटा, ठीक है। आप यहां से निकल जाओगे, बच जाओगे, आगे आ जाओ। ठीक है, अब आपके पास में यहां तक हो गया। टाई प्लेट्स प्रोवाइड करता है, टाई प्लेट्स प्रोवाइड करता है, एंड प्लेट्स जो दिए जाते हैं उनको डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉलम सेक्शन को अवॉइड करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, लैम्डा लेसिंग मेंबर लिखते हैं तो लैम्डा लेसिंग मेंबर लिखते हैं तो एलएसएम में कितना है? 5% से इंक्रीमेंट दिया जाता है। रिमेंबर दैट, सिलेंडरनेस रेशियो एज ए होल को इंक्रीमेंट देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बैटन में उसमें 10% से देते हैं, एज ए होल को दिया जाता है। WSM की कहानी अलग थी, पहले ये कंफर्म करो, LSM की दोनों कहानी अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा सुनना, जब हम WSM की बात करते हैं तो WSM में दो थे हमारे पास में पैरामीटर। जब लेसिंग की बात करेंगे तो लेसिंग में कितने था? 1। उसमें कुछ कुछ इंक्रीमेंट नहीं करते, ठीक है। लेसिंग में कोई इंक्रीमेंट नहीं था, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R1XX था। जब बैटन्स की बात करते हैं तो बैटन्स में एल इफेक्टिव को इंक्रीज किया जाता है कितने परसेंट से? वेरी गुड, ठीक है, ये याद रखना, इसको है वही वर्ड्स लेकिन उनको घुमा फिरा के दिया उन्होंने बस, है ना, ठीक है। जब हम बैटन्स की बात करते हैं, बैटन्स में कैलकुलेट होगा सब कुछ है, डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन और एंड बैटन दोनों में से ज्यादा किसकी वैल्यू? वेरी गुड, एंड बैटन में ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, मिनिमम नंबर ऑफ एंड बैटन्स, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बैटन्स कितने हैं? इंटरमीडिएट बैटन्स दो, कॉलम सेक्शन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है। बैटन किस फिनोमेना के लिए डिजाइन होते हैं? वेरी गुड, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कौन सा होता है? बहुत सही बिटिया, लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स होता है वो, ठीक है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इसमें कि इसको वेरेंडल ट्रसेस भी बोला जाता है,
ठीक है, देयर इज अ वर्ड वेरेंडल ट्रसेस। ठीक है, जो हम लोग जिनको बैटन्स के लिए बोलते हैं, बैटन्स को एक नाम दिया गया है स्पेशली। ठीक है, आगे सुनो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन डिजाइन कर चुके हैं, पढ़ बाद में रहो, बहुत सही है। ठीक है, सही जा रहे हो जिंदगी में। ठीक है, नेक्स्ट सुनना। आगे कहानी क्या है, उसका नाम नहीं बताया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो डिजाइन करना नहीं आता आपको। मास्टर जी को बोलना हमें तो आता है डिजाइन करना, हम सिखाते हैं, इधर आओ। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की कहानी सुनो। लेकिन कॉलेज में अभी क्यों पढ़ाया? ठीक है, चलो। अरे अच्छा, गुप्ता सर ने पढ़ाया? नहीं 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 नहीं, फिर तो सही है, उनको मत बोलना ये सब जाके फालतू की बातें। ठीक है, वो तो दोस्त है हमारे। ठीक है, चलिए। और हाँ, अब आगे की कहानी सुनो अपनी, है ना। ये हो गया आपके डन। इसमें इतने ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। डिफ्लेक्शन की 3 वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास में सपोज सपोज हम लोगों को दी जाती है WSM, तो WSM में क्या है, L/325। और अगर हम लोगों को मिलता है इधर से, ठीक है, अगर ब्रिटल मटेरियल सपोर्टेड होगा तो कितना है, ब्रिटल। ठीक है, डक्टाइल है तो कितना है, ठीक है। लोकल बकलिंग फेलियर ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन बना था, और उसमें 4 सेक्शन बने थे, चारों में से बेस्ट कौन सा है? प्लास्टिक सेक्शंस। ठीक है, और सबसे बेकार कौन सा है? ठीक है, प्लास्टिक सेक्शंस के लिए B/TF की वैल्यू की रेंज क्या है? B/TF की वैल्यू 9.4 से कम होना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, मैं बोलता हूं, कोई बात नहीं, भूल सकते हो, मैं बोल देता हूं। 9.4 से कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कॉम्पैक्ट की बात करते हैं तो 9.4 से 10.5 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, और अगर सेमी कॉम्पैक्ट पे जाते हैं तो 10.5 से 15.7 पे जाएंगे। 3 वैल्यूज हैं, लिखो तीनों। 9.4, 10.5, 15.7। डन। ठीक है, चलो। इसके बाद में डी डी डिवाइडेड बाई TW, इसके 3 वैल्यूज हैं, 84, 105 और 126। 84 हमारा बर्थ ईयर, ठीक है, 105 एंड 126। ठीक है, चलो, यहां तक तैयार हुआ। अब आगे सुनो। जब हम लोग लोकल बकलिंग फेलियर ऑफ वेब की बात करते हैं तो उसको लाने वाला फोर्स कौन सा है? अफेक्टेड एरिया कहां पर होगा? वेब। लोकल बकलिंग फेलियर, और इसको अवॉइड करना है तो क्या करें? D1 डिवाइडेड बाई TW शुड बी रिड्यूस्ड, ये याद रखना उसमें। ठीक है, दूसरा था हमारे पास में लोकल बकलिंग फेलियर ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज के लिए B/TF को कम करना होगा। थर्ड, कंप्रेसिव फोर्स को जनरेट करने वाला फोर्स कौन था? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। इस कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड को हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, राउंड एजेस के लिए वेब क्रिपलिंग होता है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। अगर ये हो गया, नेक्स्ट टेंशन पे वेब क्रिपलिंग होगी, 3 कंप्रेसिव फोर्स मिल गया। हाँ, जब हम लोग कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड की बात करते हैं तो उसमें WSM में डिस्पर्शन कैसा था? 30 डिग्री था। ठीक है, और जब हम लोग LSM की बात करते हैं तो कितना था?
ठीक है, चलिए 1:2.5 पे हो गया। और जब सपोर्ट की बात करेंगे तो क्या एक ही साइड में दिखाई देगा? बच्चों इसको याद रख लो। इसका फॉर्मूला मैं बोलूं, WSM में क्या था, सुन लो मेरी बात। WSM में इस तरह से था, अगर हम लोग ये कहते हैं कि वो था A प्लस √3 H √3 TF प्लस R1, रिकॉल हो पा रहा है? √3 से मल्टीप्लाइड था वहां पे। सपोर्ट पे जब हम लोग लोड डिस्पर्शन के चलते जो इफेक्टिव एरिया की बात करते हैं वो था A प्लस √3 इन ब्रैकेट TF प्लस R1। याद आया? ये ऋषभ ने जो लिखा है वही है, ठीक है। और जब अगर इसी को पॉइंट लोड मिलेगा तब क्या हो जाएगा, √3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग WSM से LSM में लिखेंगे तो LSM में क्या चेंज कर दोगे आप, बस खत्म, इतना ही था इसमें। √3 की जगह 2.5 पुट कर देना उसमें, ठीक है। आई होप आपने देख लिया है वो वैल्यू। बेटा आयुष एक बार लिख के दो यार, प्लीज लिखो, सभी के लिए लिख दो आप, LSM का लिख दो। बस डन, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लिया सभी ने, ठीक है। बस एक बार देख लोगे चल जाएगा काम अपना, है ना। और दूसरा इसके बाद में, अच्छा थिकनेस ऑफ वेब कम होगा तो क्या उस केस में वेब बकलिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास में गर्डर की कहानी पे। गर्डर पे हम लोगों ने थिकनेस, अच्छा उस चैप्टर की कुछ पंच लाइन है बेटा, सुन लो ध्यान से। अगर थिकनेस ऑफ वेब कम है तो क्या डेफिनेटली उसमें वेब बकलिंग होगी। वेब बकलिंग को लाने वाला फोर्स कौन सा है, शेयर, ठीक है। तो उसके लिए अवॉइड करने के लिए कौन सा स्टिफनेस देते हैं, वर्टिकल स्टिफनेस देते हैं। तो ये वर्टिकल स्टिफनेस हो गए। इसके बाद में हम लोग अगर बेंडिंग इन कंप्रेशन है तो उसके लिए कौन से दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस की लोकेशन कहां पर है, टॉप से 1/5 पे। दूसरा कहां पर है, न्यूट्रल एक्सिस पे हो गया, ठीक है। इसके बाद में जब कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा तो क्या है, बियरिंग स्टिफनेस पॉइंट लोड के साथ में देते हैं, सपोर्ट्स पे भी देते हैं, कैरी हो जाता है वहां से, है ना। और दूसरी कंडीशन यही था। अच्छा अब उसकी टेबल को याद करो, D1 डिवाइडेड बाई TW अगर 90 से कम है तो, 90 से कम है तो कोई स्टिफनेस नहीं, 90 से 200 है तो वर्टिकल, ठीक है। 200 से 250 है तो वर्टिकल विद फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, और 200 से 250 से 400 हुआ तो सेकंड भी आ जाए। बच्चों ये टेबल का गेम याद हो चुका होगा आपको, समझ में आ रखा है कि स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और बोलता हूं, इसको 85 में कर दोगे, वो छोड़ दो, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। आप इस बात को समझना कि आपके क्वेश्चंस के अंदर ये TW का गंदा गेम खेला जाएगा, और सबसे ज्यादा गंदा गेम खेलेंगे 200 के आसपास में, ठीक है। सबसे ज्यादा गेम 200 के आसपास में, क्योंकि वर्टिकल स्टिफनेस ही हैं जो दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर बहुत रेयर दिए जाते हैं, बहुत रेयर दिए जाते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन मेजरली वहीं बनते हैं, 200 और 250, उससे ज्यादा नहीं बनते हैं आपके क्वेश्चन, 400 का कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो प्रिसाइजली उसमें से 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 क्वेश्चन 200 के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जो 250 के होंगे। कितना, 250 से 400 था कालीन भैया, ठीक है। चलिए यहां तक हुआ। और इसके बाद में वर्टिकल स्टिफनेस ये था, वर्टिकल विद फर्स्ट एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस था, ठीक है। अच्छा उस बात को रिकॉल करो, क्या हमारे लिए वर्टिकल स्टिफनेस जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं
ठीक है, तो वर्टिकल स्टिफनेस की मिनिमम स्पेसिंग कितनी है? मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी है? इसको चेक कितने से करते हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग, हाँ, जब भी लोड बेयरिंग स्टिफनेस की बात करते हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है? ठीक है, और लोड बेयरिंग स्टिफनेस का इफेक्टिव जोन कितना है? ठीक है, डन। और हाँ, AF प्लस AW/6 ये कंप्रेशन के लिए होगा, टेंशन के लिए तो कितना है? बाई 8 कर दोगे इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट दो फॉर्मूले थे वो आपको याद होंगे, जिसमें एक तो वर्टिकल स्टिफनेस के साथ में सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कंसीडर किया गया था। ठीक है, याद है? हाँ, यही आयुष, d³ डिवाइडेड बाई c²। और जब हम लोग वर्टिकल जो स्टिफनेस को कनेक्शंस के साथ बनाते हैं तो कितना था? 125 t² डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, इसके बाद में फर्दर ये हुआ, और इस चैप्टर में कहीं कोई लैग नहीं। हाँ, अब इसके बाद सुनना, इकोनॉमिकल डेप्थ का एक फॉर्मूला है 1.1 स्क्वायर रूट ऑफ 1.1 स्क्वायर रूट ऑफ m सिग्मा TW। ये थिकनेस ऑफ वेब को तो कम करता ही है, लेकिन साथ में ये वेट के साथ में इसको रिलेट किया गया है। अल्टीमेटली इसको वेट के साथ में, इकोनॉमिकल है तो वेट के साथ ही रिलेट करेंगे, राइट? आई होप ये आप इसका लॉजिक समझ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, कि इसको वेट के साथ हम लोग रिलेट करते हुए जाएंगे। चलिए, यहां तक आप पहुंचे, और इसके बाद में नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग? हाँ, स्प्लाइस प्लेट। स्प्लाइस प्लेट्स अगर फ्लैंज में दिया गया है तो किसके लिए है मेनली? वेब में दिया गया तो मेनली, ठीक है, शेयर के साथ में होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट, अगर कॉलम स्प्लाइस प्लेट है तो उसका पर्पस क्या है? लेंथ इंक्रीमेंट में। इसको देते कहां पर है? अगर ये पूछा गया कि वेयर कॉलम स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड, यू विल गिव द आंसर एट L/4। L/4, आयुष, महिमा, बेटा बोला था ना क्लास में उस टाइम, L/4 के लिए आपको बोला गया था उस टाइम, राइट? याद आया? L/4 पे देना है उसको। ठीक है, ओके, और कहाँ पे था? स्प्लाइस स्प्लिट हो गया, लेंथ ऑफ कनेक्शन वगैरह सब दे देंगे। ठीक है, अब आ जाओ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे। ठीक है, यहीं पे था, ये अपना प्लेट गर्डर पूरा हो गया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे आओ। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जब हम लोग देते हैं तो पर्लिस मेंबर सेक्शन का मेन पर्पस क्या है? एल इफेक्टिव के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में एल इफेक्टिव ऑफ द शीट। इसके पर्लिस मेंबर सेक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पर्लिस मेंबर सेक्शन शुड बी प्लेस एट द पैनल्स और इन बिटवीन द पैनल्स? ठीक है, पर्लिस की इफेक्टिव लेंथ को कम करने के लिए क्या करता है? सैगरोड्स। सैगरोड्स डिजाइन होते हैं किसके लिए? ठीक है, टेंसाइल फोर्स के लिए। टेंसाइल जो टॉप में जाएंगे तो क्या रिज लाइन मिल गई? ठीक है, चलो, और इसके बाद में ये हो गया रिज लाइन आपके पास में। जब भी पर्लिन्स की बात करते हैं तो क्या बीम की तरह से डिजाइन होते हैं? अगर ये बीम की तरह से डिजाइन होते हैं तो बीम में डेप्थ ज्यादा होती है या विड्थ? डेप्थ ज्यादा होती है, तो उसमें मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन के लिए क्लॉज था, वो क्या था?
L डिवाइडेड बाई 45 वाला क्लॉज था, याद आया? जब हम लोग डेप्थ के लिए देखेंगे, विड्थ के लिए देखेंगे तो कितना था? 60 था। ठीक है, बीम के कंसेप्ट लगा लो 45 60 में इसमें। दूसरा जो मोमेंट जिसके लिए डिजाइन किया जाता है पर्लिन्स को, वो कितना है? हाँ, वो 10 से उसको याद रखना, WL/10 से उसको रिलेट कर लोगे। ठीक है, और शेयर सेंटर वगैरह वो सब जो छोड़ो। जब हम लोग विंड लोड की बात करते हैं तो विंड लोड हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, जब लाइव लोड की बात करते हैं तो थीटा लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री है, तो उस केस में नॉट एक्सेसिबल है तो कितना है? 0.75। थीटा की वैल्यू 50, अगर 10 से ज्यादा होगा तो थीटा 0.75 माइनस थीटा माइनस 10 डिग्री इंटू 0.02, यहां से लिख देंगे आप लोग। ठीक है, चलो डन। लास्ट में वैल्यू किससे कम नहीं होना चाहिए? ठीक है, डेड लोड के लिए L/3 +6 +4 ये वेरिएशंस के साथ में आपको मिल सकता है, इसलिए मैं इसमें कंफर्म नहीं बोलूंगा आपको। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसमें एक याद रखना है कि कॉस्ट सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है पर्लिन्स प्लस ये जो कनेक्शन सैग्रोड्स वगैरह देते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है बिल्डिंग में। तो उसको हम लोग जब लिखते हैं तो लिखा जाता है 2P+R। कुछ दिनों पहले कुणाल ने पूछा था ग्रुप के अंदर, तो मैंने एक डेरिवेशन का फोटो क्लिक करके दिया था, उसका लास्ट आंसर याद रखना 2P+R। अगर ये लिखा हुआ है डायरेक्टली टिक करो, निकलो।